हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ स्नेक बाइट पे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ट्रैकिंग पे जाते हैं या जंगलों में कहीं मूव कर रहे हैं या घर पे ही भगवान ना करे किसी को कोई सांप काट लेता है। तो ऐसे में फर्स्ट एड उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्राणों की रक्षा हो सकती है। जब हॉस्पिटल आपसे दूर हो या आप कहीं बाहर हो, कहीं ट्रैकिंग पे हैं या कहीं टूर पे गए हुए हैं और किसी को जंगल में सांप काट लेता है और हॉस्पिटल वहाँ से कम 3-4 घंटे दूर है, तो ये मैं आपको फर्स्ट एड उपाय बता रहा हूँ। इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चय ही प्राणों की रक्षा हो जाएगी और व्यक्ति की डेथ नहीं होगी। सबसे पहले तो समझ लें कि सभी सांपों में जहर नहीं होता। भारत में, इंडिया में तकरीबन 550 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से हार्डली 10 से 15 सांप ही ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने से मृत्यु होती है। इनमें सबसे जहरीले जो है सांप हैं वो रसेल वाइपर हैं, फिर करात है, फिर वाइपर है, फिर कोबरा है। इसके काटने से निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जब सांप किसी को काटता है तो जहर जो है, जैसे किसी के पैर पे काटा तो जहर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और धीरे धीरे वो बॉडी के सब पार्ट्स को अफेक्ट करता जाता है। सबसे लास्ट में वो जब ब्रेन पे पहुंचता है तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे लगते हैं। मतलब 3 घंटे तक तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं ही होती, और वही सबसे क्रूशल टाइम है जब आप किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे जो सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी वाले भी शायद ये करते होंगे 100%। इसमें क्या करना है, आप एक इंजेक्शन ले लें, कोई भी खाली इंजेक्शन ले लें पुराना, या साथ में रखें आप इंजेक्शन। अगर फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। एक इंजेक्शन ले लें और उसमें जो निडल वाला पार्ट है, जिस पे निडल लगता है, प्लास्टिक वाला पार्ट जिस पे निडल लगता है, उसको काट लें। जब सांप काटता है तो उसके 2 दांत के निशान बन जाते हैं। जिस पार्ट पे सांप काटता है, जैसे पैर पे या हाथ पे काटा तो उस जगह स्वेलिंग आ जाएगी। आप अगर उसको आंखों वैसे जनरल लाइट में देखें या टॉर्च की लाइट से भी देखेंगे तो वहाँ 2 दांत के निशान दिखेंगे आपको। आपको वो जो इंजेक्शन है जिसको आपने निडल वाले पार्ट से काटा है, उसको उस जगह लगा के उसको वैक्यूम बनाना है। उसको जैसे पिचकारी होती है ना, खींचते हैं, बच्चों की पिचकारी होती है होली वाली, वैसे उस जो जहाँ सांप ने काटा है उस जगह पे आपको उसको रख के उसको वैक्यूम बना के उसको ऊपर की तरफ खींचना है। वैक्यूम बनते ही वो जो है समझो काम करने लग गया है, और फिर वो जो है उस वहाँ चिपक जाएगा इंजेक्शन। फिर उसको आप खींचेंगे तो उसमें से फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो सिरिंज में जो है वो ब्लड जो है भरना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले काला काला थोड़ा ब्लड आएगा जो जहर है, उसको आप करते रहें। दोनों तरफ जो है जहाँ दांत के निशान है दोनों तरफ आप करेंगे और उसको खींच के आप जो है ब्लड निकाल के फेंकते रहेंगे, उसको बाहर फेंकते रहेंगे। इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे जहाँ दांत के दोनों निशान बने हैं और दोनों तरफ से जब आप ब्लड को खींच लेंगे तो व्यक्ति थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब उसके थोड़े सुधार होगा इस स्थिति में। तब आप समझ जाइए कि जो आपकी प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल हुई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके बाद सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि जब सांप काटता है तो उसकी जो दांत है उसकी कैपेसिटी उसमें 0.5 मिलीग्राम्स उसमें जहर होता है। जब मैं 0.5 या मैक्सिमम 0.5 या 0.6 मिलीग्राम्स उसमें जहर होता है। तो जब इंजेक्शन वाली प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे तो ये सुनिश्चित है कि एक तो व्यक्ति की स्थिति में जो है उसको थोड़ा कॉन्शियसनेस आ जाएगी उसमें, और उसके चेहरे पे आपको लगेगा कि वो थोड़ा ठीक हो रहा है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप नाज़ा, एक होम्योपैथी मेडिसिन आती है जिसका नाम है नाज़ा 200। आपको क्या करना है, जब ये इंजेक्शन वाली प्रोसेस आप पूरी कर लेंगे तो नाज़ा 200 ड्रॉप्स जो हैं आपने एक बूंद डायरेक्ट उसके जीभ पे टपकानी है पेशेंट के, और उसके बाद 10 मिनट बाद फिर टपकानी है, और 10 मिनट 3 बार, मतलब 10-10 मिनट के अंतराल में, और उसकी जीभ पे टपकानी है नाज़ा 200 की होम्योपैथी मेडिसिन। ये डिस्क्रिप्शन में पिक्चर में भी दवाई का नाम लिखा हुआ आ रहा है, नाज़ा 200। 3 ड्रॉप्स आप दे देंगे जब 10-10 मिनट के अंतराल में 3 बार, तो आप ये गारंटेड है कि पेशेंट की मृत्यु नहीं होगी। इस दवाई को नाज़ा 200 ज़्यादा, इसकी जो रिसर्च पेपर्स भी मैंने कुछ देखे हैं उसमें, और कई कई जगह मैंने इसके आर्टिकल्स भी देखे हैं, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि भाई कई बार ऐसा होता है कि आप, कोई व्यक्ति जंगल में उसको सांप काट गया, या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ से हॉस्पिटल 3-4 किलोमीटर 3-4 घंटे के रास्ते पे है, जहाँ पहुँचने में 4 घंटे, और ये भी सुनिश्चित नहीं है कि 4 घंटे बाद जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वहाँ वो एंटी वेनम इंजेक्शन आपको मिल ही जाए। हो सकता है वहाँ एंटी वेनम इंजेक्शन अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में ये जो फर्स्ट एड प्रोसेस है इंजेक्शन वाली जो मैंने आपको बताई,
इस इंजेक्शन के प्रोसेस से जो वैक्यूम करके आप जो पॉइज़न को बॉडी से बाहर निकालेंगे, इससे उसकी मृत्यु तो निश्चित है कि नहीं होगी, ये सुनिश्चित है कि वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस फर्स्ट एड प्रोसेस से आपने जहर को बॉडी से बाहर निकाल लिया और उसके बॉडी में जहर अब फैलेगा नहीं। उसके बाद नाज़ा 200 जो ड्रॉप्स हैं, ये आप 10-10 मिनट के अंतराल में 3 बार उसकी जीभ पे टपकाएंगे और देंगे उसको, तो ये मान के चलिए ये एंटी वेनम इंजेक्शन जो है उससे ज़्यादा प्रभावकारी है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, उसके प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। अब आपको मैं एक सलाह दूंगा कि जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं या घर से कहीं बाहर जाते हैं, ऐसे जंगलों में जा रहे हैं, वैसे भी मेरे हिसाब से आपको एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए जिसमें कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन आप हमेशा रखें। इससे ना केवल आप अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि आप किसी दूसरे के भी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो नाज़ा 200 अगर आप 30 ml की 30 ml की बॉटल आप लेके रख लेते हैं तो आप इससे कम से कम मान के चलिए 3-4 हज़ार लोगों की जान बचा सकते हैं। इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप घर में रखिए और आप ट्रैकिंग पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखिए अपने साथ, जिसमें कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन, जो अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मेडिसिन हमेशा आदमी के साथ रहनी चाहिए, कभी भी सुख दुख इमरजेंसी में, कभी भी देखिए आपके साथ ना हो, भगवान ना करे किसी और के आपके जानने वाले के साथ हो, तो आप उसकी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। यह जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई, ये फर्स्ट एड प्रोसेस है, फर्स्ट एड प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो सकती है। फ़ौज में पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि आप जब जंगल में हैं और आप भगवान ना करे किसी को सांप काट गया, वहाँ से शहर 4 घंटे या 5 घंटे का रास्ता है, तो फिर तब तक तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और एक बार अगर ब्रेन तक 3 घंटे होते हैं आपके पास, और अगर एक बार ब्रेन तक जहर पहुँच गया फिर कोई नहीं बचा सकता। तो आप ये मैंने आज वीडियो बनाया है केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, फर्स्ट एड की एक जो प्रोसेस है आम लोगों को समझाने के लिए कि फ़र्स्ट एड की प्रक्रिया द्वारा किस तरह से आप एक व्यक्ति की प्राणों की, ना केवल अपने दूसरों के भी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। एक इंजेक्शन आप इस टाइप से रखें अपने पास, एक फ़र्स्ट एड का, ठीक है। और एक नाज़ा 200 जो मेडिसिन है, इसको आप घर में रखें, अपने साथ रखें। इससे ना केवल आप अपनों की बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और मेरा निवेदन है इसको आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। कब पता नहीं कब कहाँ किसी को ये जानकारी कहीं काम आ जाए, किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।